कंटिन्यू द डिस्कशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के PYQs। एक ही सेशन बचा है अभी इसमें। ओके, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ वुमन विथ 47 क्रोमोसोम ड्यू टू 3 कॉपीज ऑफ द 21st इज कैरेक्टराइज्ड बाय। देखो, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है वुमेन, क्योंकि हमें पता है वुमेन से रिलेटेड एक है टर्नर सिंड्रोम, बट इट इज 45 क्रोमोसोम विच इज XO कंडीशन, बट दे आर सेइंग 47। 47 अगर होगा तो आप यहाँ पे जा सकते हो कि क्लाइनफेल्टर भी हो सकता है ये, बट इट्स अ वुमेन, तो क्लाइनफेल्टर नहीं होगा। और इन लोग ने अगर ये सब कंफ्यूज करने का, अगर आप इसमें नहीं फंसोगे तो आप डायरेक्टली देखो, इसमें क्लाइनफेल्टर नहीं दिया है इन लोग ने, बट टर्नर दिया है, ट्रिप्लॉइडी दिया है और सुपर फीमेलनेस दिया है। इनमें से कोई भी आंसर नहीं, क्योंकि इन लोग ने साफ साफ बोला क्या है क्वेश्चन में कि कॉपीज 3 कॉपीज ऑफ 21st क्रोमोसोम, ट्रिप्लॉइडी ऑफ 21st क्रोमोसोम इज डाउन सिंड्रोम एंड नथिंग एल्स। ओके, तो कंफ्यूज करने के लिए वुमेन दिया है और क्रोमोसोम नंबर 47 दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a man with a certain disease marries a normal woman. They have 8 children, 3 daughters and 5 sons. Okay, all the daughters suffer from their father's disease, but some of the sons are affected, but none of the sons are affected. उसने बोला है all daughters suffer, none son, मतलब सब daughters को बीमारी है और none of the son is affected. Which are the following mode of inheritance do you suggest from the disease? It is a sex linked recessive, dominant recessive. देखो, ये किसकी वजह से हो सकता है आपको? तो यहाँ क्या होता है कि ये बोल रहा है कि मैन एंड वुमेन, ही इज नॉर्मल, शी इज नॉर्मल और ये अफेक्टेड है। ओके, दे हैव चिल्ड्रंस, ओके, दे हैव चिल्ड्रंस, डॉटर्स एंड सन्स, दीज आर नॉर्मल्स। ओके, और ये अफेक्टेड है। तो यहाँ से एक मेल जेंडर से फीमेल जेंडर में डिजीज पास हुई, इसमें नहीं पास होगी। ओके, तो ये सेक्स लिंक तो है, सेक्स लिंक्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि सेक्स लिंक्ड रहता तो मेल भी अफेक्टेड होता था। मोस्ट सेक्स लिंक्ड में, मतलब एक्स लिंक्ड में ऑलमोस्ट मेनी ऑफ द टाइम मेल इज अफेक्टेड। ओके, तो ये सेक्स लिंक तो नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है सेक्स लिंक्ड मतलब एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड कोई आ गया तो उसमें हमेशा और हमेशा मेल अफेक्टेड होगा ही, क्योंकि हेमिजाइगस रहता है वो। ऑटोसोमल डिजीज नहीं आएगा, नहीं ऑटोसोमल डिजीज। और डोमिनेंट वाला तो देखो, ऑटोसोमल डिजीज नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये खाली एक सेक्स में पाया जा रहा है। तो कोई भी पेडिग्री आप देखोगे कभी भी, तो आपको ये देखना है पहले कि वो खाली कोई जेंडर में पास हो रहा है क्या, या सभी में इक्वल है। अगर सभी में इक्वल है तो वो ऑटोसोमल है, अगर सिर्फ पर्टिकुलर जेंडर में पाया जा रहा है तो वो सेक्स लिंक्ड है। तो ऑटोसोमल तो हम लोग ने कट कर दिया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज क्या बचा इसमें, सेक्स लिमिटेड या सेक्स लिंक्ड। इट इज़ नॉट सेक्स लिमिटेड। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स वो होते हैं जैसे कि बॉल्डनेस हो गया आपका, फिर आपका ये हाइपरट्राइकोसिस, ये सब हो गया जो हमारे इसमें है नहीं फिलहाल। देखो ये NCERT का है नहीं, फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड। डोमिनेंट क्यों? क्योंकि सारे के सारे डॉटर्स में पाया जा रहा है और सेक्स लिंक्ड है ये। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। अ वुमेन विद अ नॉर्मल विजन whose father was colorblind, okay, marries a colorblind man. अच्छा, वुमेन है, उसका फादर कलर ब्लाइंड था, तो फादर कलर ब्लाइंड होने का मतलब एक एक्स लिंक मतलब डिफेक्ट रहेगा, तो वो तो एक वुमेन में आया रहेगा। मदर के बारे में कुछ नहीं बोला तो शी इज़ नॉर्मल, तो ये हमारी होगी फीमेल। उसका मेल कितना है? कलर ब्लाइंड मैन, कलर ब्लाइंड मैन। ओके, दिस इज अ कलर ब्लाइंड मैन क्योंकि इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। सपोज द फोर्थ चाइल्ड ऑफ द कपल इज वॉज अ बॉय, दिस बॉय इज, देखो फोर्थ चाइल्ड मतलब कुछ भी नहीं, तो ये फोर्थ थर्ड कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है 50% चांस हमेशा रहता है मेल फीमेल का, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इसने क्या बोला, इसमें 2 गैमेट्स बनेंगे, XXC XY। फॉर बीइंग अ मेल, फॉर बीइंग अ बॉय या मेल, फादर से तो वाई क्रोमोसोम आएगा, इधर से या तो नॉर्मल एक्स आ सकता है या तो डिफेक्टेड एक्स आ सकता है। सो मे बी कलर ब्लाइंड और मे बी नॉर्मल विजन, मस्ट भी कलर ब्लाइंड नहीं हो सकता, हमेशा नहीं हो सकता, क्योंकि फीमेल के 2 है कैरेक्टर्स। ओके, नाउ मस्ट हैव अ नॉर्मल विजन। देखो ये फीमेल, शी इज़ अ कैरियर नॉट अ कलर ब्लाइंड, इन लोगों ने बोला भी है। वुमेन विथ नॉर्मल विजन, शी इज़ अ कैरियर, क्योंकि हमेशा सेक्स लिंक के लिए फीमेल्स आर ऑलमोस्ट ऑल फीमेल्स आर कैरियर्स। ओके, एंड ऑलमोस्ट ऑल मेन्स आर डिजीज्ड, तो ये याद रखना ये सब चीज़ें। मस्ट हैव नॉर्मल विजन, मस्ट बोल दिया ना, मतलब कंपल्शन है ये। विच विल बी पार्शियली कलर ब्लाइंड सिंस ही इज अ हेटेरोजाइगस फ्रॉम मेल। नहीं, सबसे अच्छा इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि मे बी कलर ब्लाइंड, मे बी अभी डिपेंड करता है कि फीमेल का कौन सा क्रोमोसोम आएगा इसमें। ओके, अ नॉर्मल वुमेन, वेट अ मिनट, a normal woman whose father was colorblind is married to a normal man, the sons would be। देखो वापस ऐसा ही कुछ पूछ लिया है। नॉर्मल वुमेन, नॉर्मल विजन मतलब नॉर्मल वुमेन, नॉर्मल विजन वुमेन मैरीज
उसके फादर कलर ब्लाइंड थे क्या? हाँ, फादर्स कलर ब्लाइंड थे, तो एक आ जाएगा एक्स ही, मैरीज अ नॉर्मल मैन। तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ द सन बीन अफेक्टेड? जो सन के लिए तो इससे वाई आएगा, इससे ये नॉर्मल एक्स आ सकता है या तो डिफेक्टेड एक्स। तो 50% चांस है कि नॉर्मल होगा, 50% चांस है कि डिफेक्टेड होगा। तो द सन्स वुड बी कलर ब्लाइंड, द सन्स वुड बी 50% कलर ब्लाइंड, ऑल कलर ब्लाइंड नहीं होगा 70, इट वुड बी 50% कलर ब्लाइंड। डायरेक्टली हम लोगों ने क्रॉस करके देख लिया यहाँ पे। Okay, one of the parent of a cross has a mutation in the mitochondria. In that cross, the parent is taken as male. During segregation of F2 progenies, the mutation is found in. देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ भी म्यूटेशन हुआ, हमें पता है दो इनहेरिटेंस मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस विच इज मैटरनल, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, M फॉर मैटरनल इनहेरिटेंस, एंड P फॉर पैटर्नल। पैटर्नल है उसमें सेंट्रियोल इनहेरिटेंस, ये तो आपको याद रखना है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया और भी मेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ हुआ डिफेक्ट, तो वो कोई भी प्रोजेनिस में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया शोज मैटरनल इनहेरिटेंस, हमने ये पढ़ा भी है बहुत जगह। तो नन ऑफ द प्रोजेनिस यू विल फाइंड दैट उसमें जो भी म्यूटेशन हुआ है वो कोई भी प्रोजेनी में नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका जो स्पर्म रहता है, तो स्पर्म स्ट्रक्चर कई बार मैंने बताया, समझो ये नेक है, ये पीस है, ये मिडल पीस है। ओके, ये डायग्राम थोड़ा बहुत गंदा हो गया फिर भी। तो और ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इतना पार्ट जाता है, द डीएनए अमाउंट एंड द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ओके, बाकी डिस्टल सेंट्रियोल, द माइटोकॉन्ड्रिया नेबन स्ट्रक्चर, द टेल रिमेन्स आउटसाइड द ओवम। खाली अपना मेल का डीएनए मैटर और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल अंदर जाता है। तो हमारे मेल का कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया अंदर जाता ही नहीं। तो जितना भी चाइल्ड में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, दिट इज फॉर ओनली फ्रॉम द वुमेन। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में मैटरनल इनहेरिटेंस देखा जाएगा। ओके, और सेंट्रियोल जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रहता है उसमें वो ही जाके फर्स्ट क्लीवेज करेगा। तो पैटर्नल इनहेरिटेंस किसमें दिखने मिलेगा? सेंट्रियोल्स में। ओके, आफ्टर ए म्यूटेशन इन एट अ जेनेटिक लोकस, द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन म्यूटेशन इन अ जेनेटिक लोकस। मतलब समझो ये दो क्रोमोसोम है, इधर जीन था, लोकाई बोलते हैं ना, सेम लोकस मतलब सेम लोकेशन पे है। तो एक लोकेशन पे कुछ म्यूटेशन आ गया, तो किसके वजह से आपका ऑर्गेनिज्म चेंज होगा? Character in the organism would change due to change in protein structure, DNA replication, protein synthesis, RNA transcription. किसकी वजह से होगा? ड्यू टू प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जीन कुछ म्यूटेट होगा, उसका आरएनए तो बन जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं होगा, रेप्लिकेशन भी हो जाएगा, सिंथेसिस भी हो जाएगा प्रोटीन, बट प्रोटीन का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए था उससे कुछ अलग हो जाएगा। जैसे कि आपने सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा रहेगा, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड की जगह आपके वैलिन आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाएगा। तो वैलिन आने के कारण प्रोटीन तो बनेगा, क्योंकि देखो ये हो गया पॉइंट म्यूटेशन, पर म्यूटेशन है, इन लोगों ने कुछ बोला नहीं, हम लोग एग्जाम्पल के लिए ये ले रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन, फिर भी म्यूटेशन तो है। वो म्यूटेशन होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन बनेगा, सब होगा, ये सब हो जाएंगे, बट द प्रोटीन स्ट्रक्चर वुड चेंज, प्रोटीन स्ट्रक्चर कुछ अलग बनेगा, इसीलिए आरबीसी आपके सिकल शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, क्रिसमस डिजीज इज अनदर नेम फॉर, देखो क्रिसमस डिजीज ये हमारे इस सिलेबस में नहीं है, बट एक्चुअली इट इज फॉर हीमोफीलिया बी, क्रिसमस डिजीज बोलते हैं उसको। ओके, नाउ पैटर्न बॉल्डनेस, मुस्टैचेस एंड बियर्ड्स इन ह्यूमन मेल्स आर एग्जांपल ऑफ। देखो ये सारे कैरेक्टर्स सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स हैं, सारे कैरेक्टर्स सेक्स लिमिटेड, क्योंकि एक ही सेक्स से लिमिटेड है, मतलब खाली मेल्स में पाए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मेल्स में। अगर फीमेल्स में पाए जा रहे हैं, मतलब रेयरली होगा ऐसा कुछ। ओके, but they are sex limited traits, but it's a out of syllabus question. Down syndrome is caused by an extra copy of chromosome 21. Okay, what percent of offspring produced by an affected mother and a normal father would be affected by this disorder? कितने progenies को affect होगा? देखो इसके लिए हमें थोड़ा नॉर्मल अप्रोच से थोड़ा हट के करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग इसके लिए? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा, देखो हमारे पास क्या है, डिजीज्ड मदर, अफेक्टेड मदर। अफेक्टेड मदर हमें पता है कि अगर अफेक्टेड मदर है तो उसका सेक्स क्रोमोसोम तो XX ही रहेगा, बट इट शुड बी 47 होना चाहिए ना, तो इधर 45 आ जाएगा, तो उसका जीनोटाइप कुछ ऐसा होगा। ओके, क्योंकि नॉर्मली हमारे इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 22 प्लस XX या XY जो भी रहेगा, तो यहाँ पे 45 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। ये 22 पैर बोल रहा हूँ मैं, ये तो 44 रहता है एक्चुअली, 44 क्रोमोसोम्स प्लस XY, तो यहाँ पे मदर के इसमें 45 आ जाएगा, और फादर अपना कुछ नॉर्मल है, तो 44 प्लस XY इट इज़ 46। इसका टोटल 46 क्रोमोसोम है, इसमें टोटल 47 क्रोमोसोम्स है। अब इनके गैमेट्स कैसे बनाओगे आप? गैमेट्स कैसे बनाओगे? देखो जो ट्रिप्लॉइड होता है मतलब ऐसे 3 क्रोमोसोम्स पड़े आपके पास, एक में 2 जाएंगे, एक में 1 जाएगा, ऐसा सेग्रीगेशन होगा। नॉर्मली 2 क्रोमोसोम रहते थे, एक इधर, वेट,
एक गैमेट में जाता था, दूसरा दूसरे गैमेट में जाता था, बट इन दोनों में डिसजंक्शन होता नहीं है क्योंकि ये दोनों कॉपीज एक दूसरे के हैं, तो ये दोनों साथ में रहेंगे, एक अलग होगा। तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे दो टाइप्स के बनेंगे। कैसे? 23 प्लस एक्स, ये तो नॉर्मली सेग्रीगेट होंगे ही, ओके, अनलेस एंड अनटिल मेंशन, बट इतना डिफिकल्ट कुछ पूछेंगे नहीं। और ये 22 प्लस एक्स होगा। फीमेल के से दो गैमेट बनेंगे, मेल का भी दो गैमेट बनेगा बिकॉज मेल हेटेरोगैमेटी पाया जाता है हमारे इसमें। 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई, ऐसे दो गैमेट्स तो इसके ही पाए जाएंगे। अगर हम लोग फ्यूजन करेंगे, देखो इसके और इसके फ्यूजन से नॉर्मल डॉटर आएगी, ऑब्वियसली नॉर्मल डॉटर 44 प्लस एक्स एक्स। वेट अ मिनट, बहुत खिचड़ी हो गया यहाँ पे। इन दोनों के फ्यूजन से जो आएगी नॉर्मल डॉटर 44 प्लस एक्स एक्स, नॉर्मल 46 क्रोमोसोम। अगर इन दोनों का भी फ्यूजन होगा तो भी हमारे पास नॉर्मल मेल आ जाएगा 44 प्लस एक्स वाई, 44 एक्स वाई। अगर इसका और इसका, इनका और इनका, ये दोनों का फ्यूजन करेंगे, हमारे पास वापस एक देखो 23 प्लस 22 45 प्लस एक्स एक्स या 45 प्लस एक्स वाई आ जाएगा। तो दोनों ही चाइल्ड डिजीज होंगे इस केस में, और दोनों ही चाइल्ड अफेक्टेड होंगे, सॉरी नॉर्मल होंगे इस केस में। इसमें दोनों डिजीज होंगे विद डाउन सिंड्रोम, इट वुड बी अफेक्टेड विद, ये दोनों चाइल्ड नॉर्मली होंगे। तो 4 बच्चे हो रहे हैं, उसमें से 4 टाइप ऑफ प्रोजेनिस मिल रहे हैं, उसमें से 2 अफेक्टेड 2 नॉर्मल, तो 50% चांस है कि इनमें से डाउन सिंड्रोम का कैरेक्टर पास्ड होगा फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ करेक्ट मैच। डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम पे होता है, बट ट्रिप्लॉइड बोला नहीं है तो हम लोग इसको डॉट मार के रखते हैं, हो सकता है इससे भी कुछ गलत आ गया तो देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक्ड, सॉरी इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ये तो कतई गलत है। हीमोफीलिया वाई क्रोमोसोम नहीं, इट इज ऑल्सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये भी गलत है। पार्किंसंस डिजीज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, देखो पार्किंसंस हमारे इसमें है नहीं, फिर भी ये गलत है, इसमें पार्किंसंस डिजीज ऐसे नहीं होता है। डाउन सिंड्रोम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रिप्लॉइडी ऑफ 21st क्रोमोसोम बोलते तो अच्छा रहता था, बट बाकी 3 क्योंकि बहुत ही गलत है तो यही करेक्ट हो जाएगा। ओके, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्स लिंक्ड डिजीज। सेक्स लिंक्ड डिजीज, देखो एड्स तो सेक्स लिंक्ड है नहीं, सेक्स लिंक्ड डिजीज है, ये सब एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ओके, सेक्स लिंक्ड इज कलर ब्लाइंडनेस। ओके, ये सब इन्फेक्शन की तरह पास होंगे, नॉट वाया क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। ओके, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट। प्लियोट्रॉपी होता क्या है वैसे? प्लियोट्रॉपी क्या होता है? देखो आप कंफ्यूज 2 जगह हो सकते हो, प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक मतलब बहुत सारे जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, 1 कैरेक्टर। और प्लियोट्रॉपी मतलब एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। सी फॉर कैरेक्टर्स, मैं ऐसा बना रहा हूँ डायग्राम, ये आप किधर बना के रख लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल अगर आप देखोगे ह्यूमन स्किन कलर आप ले लो, और प्लियोट्रॉपी जीन आप कुछ मान सकते हो जैसे कि स्टार्च और साइज ऑफ द पी पॉड, नॉट पॉड, सीड। पी का जो सीड रहता है और स्टार्च का, उसमें भी एक प्लियोट्रॉपिक जीन होता है। ऐसा हमारे पास इसमें है नहीं, फिर भी ठीक है। ओके, इसमें से प्लियोट्रॉपिक जीन कौन सा है, मतलब प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट किसमें देखने मिलता है? इन तीनों ऑप्शंस में से, हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में प्लियोट्रॉपिक होगा क्योंकि उसी जीन के इफेक्ट से बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं आपके, क्योंकि एक खाली पॉइंट म्यूटेशन के कारण आपके सारे आरबीसी सिकल सेल्ड हो जाएंगे। उसके बाद देखो इफेक्ट्स बोला है उसने, इफेक्ट तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, उसकी वजह से आपको फिर ये वीकनेस, डिजीनेस, ये सब फील होगा। तो बहुत सारे इफेक्ट कंट्रोल कर रहा है वो जीन, तो उसकी वजह से प्लियोट्रॉपिक का बेस्ट एग्जांपल होगा सिकल सेल एनीमिया, जिसको आप इधर भी लिख सकते हो, सिकल सेल एनीमिया। ओके, तो प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, लिख के रख लो यहाँ पे। नाउ अ डिजीज मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमन, they have 3 daughters and 5 sons. Okay, all the daughters were diseased and the sons were normal. The effect of the disease, the gene of this disease is, देखो अभी सेम हम लोग ने किया था क्या? सेम हम लोग ने वापस ऐसे ही किया था कि इट इज़ सेक्स लिंक्ड, सेक्स डोमिनेंट क्या है? देखो रेसेसिव तो है नहीं क्योंकि ये सारे के सारे डॉटर्स में पाए जा रहे हैं ना, सारे डॉटर्स में, तो रेसेसिव तो नहीं है। ऑटोसोमल नहीं है क्योंकि खाली डॉटर्स में ही पाए जा रहे हैं। फिर सेक्स लिंक्ड है कि सेक्स, दोनों ही सेक्स लिंक्ड, अच्छा सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है कि डोमिनेंट है? इट शुड बी डोमिनेंट क्योंकि सारे डॉटर्स में पाए जा रहे हैं। अभी सेम क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। नाउ
द ह्यूमन इन ह्यूमन मेल इज दिस एंड फीमेल इज दिस अकर्स ड्यू टू. अच्छा, मेल का ऐसा क्रोमोसोम, फीमेल का ऐसा क्रोमोसोम क्यों होगा? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन. नॉन डिसजंक्शन की वजह से होगा. उसको हम लोग एनिप्लॉइडी बोलेंगे. एनिप्लॉइडी मतलब इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर. ओके. नाउ सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया इज इंड्यूस्ड बाय, देखो सेम क्वेश्चन मैंने जो आपको बोला था अभी वही आ गया. तो ये अल्फा, देखो इन ए बी दिया है, एक्चुअली अल्फा बीटा बोलते हैं. ए से ए को अल्फा बोल दो, बी को बीटा बोल दो, सेम ही साउंड होता है. ए से अल्फा चालू होता है, बी से बीटा चालू होता है, तो कोई फर्क नहीं है. तो यहाँ पे क्या होता है, आपको अगर डेफिनेशन पता रहेगा, सिकल चेंज इन अमाइनो एसिड ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये डेफिनेशन है. उसमें भी ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन एसिड आके, सॉरी ग्लूटामिक के जगह पे वैलिन आके आ जाता है. तो पॉइंट म्यूटेशन है, ये सभी पता रहना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है. ये हमारे पास नहीं है. मोंगोइडल आइडियोसी. Which of the following is a main character mutation? Which of the following is a main character of mutation? Main character of mutation क्या होता है? Somatic mutation, genetic mutation and zygotic mutation. What is the main character? जेनेटिक म्यूटेशन. म्यूटेशन होने का मतलब ऐसा नहीं कि जाइगोट में कुछ हो या सोमैटिक में. सोमैटिक में हो तो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता, बट जीन में कुछ चेंज हो तो वो बहुत दिखता है हमें. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? One child is hemophilic sex-linked trait, while its fraternal twin brother is normal. Which one of the following information is most appropriate? तो fraternal twin मतलब क्या? What is fraternal twin? Fraternal twin मतलब कि दो एग्स और दो स्पर्म अलग अलग फर्टिलाइज हुए. समझो, देखो हर टाइम, हर मंथ ओव्यूलेशन में हर एक नहीं, मतलब ऑल्टरनेट. समझो इस मंथ में लेफ्ट ओवरी से एक एग रिलीज होगा, नेक्स्ट मंथ राइट ओवरी से रिलीज होगा. ऐसा ऑल्टरनेट चलता रहता है कि ओव्यूलेशन ऐसा होगा. बट अगर समझो किसी बाय चांस होता है ऐसा, बाय चांस कि दोनों ओवरी से ओवम आ गए, दोनों ओवम फैलोपियन ट्यूब में, और समझो उस टाइम पे इजैकुलेशन हुआ और फ्यूजन होने के बाद मतलब दोनों ही फ्यूज हो गए, तो दोनों जो ट्विंस बनेंगे वो फ्रेटर्नल ट्विंस होंगे. क्योंकि फ्रेटर्नल ट्विंस का मतलब क्या, उन लोग अलग अलग दिखेंगे. क्योंकि देखो दो अलग अलग गैमीट्स, दो अलग अलग ओवम और दो अलग अलग जाइगोट, दो अलग अलग स्पर्म, दो अलग ओवम, दो अलग स्पर्म, तो दो अलग जाइगोट ही बनेंगे ऑब्वियसली. इससे एक जाइगोट 1 बनेगा, इससे जाइगोट 2 बनेगा. दोनों ही अलग होंगे क्रोमोसोम में, क्योंकि हमेशा 50% चांस होता है कि सारे जीन्स इधर उधर जाए, और हमेशा रेयरली पॉसिबल होगा कि जो फ्रेटर्नल ट्विंस सेम दिखेंगे. रेयरली पॉसिबल कि अगर समझो इस टाइम पे जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ओवम का था उस टाइम पे ये भी सिमिलर आ गया, स्पर्म का भी आ गया, तो बहुत रेयर चांसेस है कि चारों के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक दूसरे से सेम हो. तो मोस्ट ऑफ द टाइम दीज टू आर डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट, बट बोलते हैं उन लोग ट्विंस ही हैं क्योंकि साथ में पैदा होंगे. तो इसने बोला है फ्रेटर्नल ट्विंस में से एक चाइल्ड है हीमोफिलिक, दूसरा चाइल्ड है नॉर्मल. इसका मतलब क्या होगा? तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज एप्रोप्रिएट. देखते हैं. मदर मस्ट बी हेट्रोजाइगस डॉट, थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, देखते हैं. चाइल्ड इज अ मोनो, इन लोगों ने बोल दिया फ्रेटर्नल ट्विंस, तो मोनोजाइगोटिक तो होगा नहीं. अगर मोनोजाइगोटिक होता, अगर समझो मोनोजाइगोटिक क्या होता है कि एक एग एक स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने के बाद आफ्टर द सम सेल डिवीजन, मतलब मॉड्यूलर स्टेज तक जाने के बाद, मतलब 8 to 16 सेल के बीच में वो स्प्लिट हो जाएंगे, दो क्रोमोसोम्स, दो जाइगोट्स में सेपरेट हो जाएंगे. फिर ये अपना अपना फर्दर इंडिविजुअल डेवलपमेंट करेंगे. बट बने तो इन लोग एक ही से. इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है, समझो डिजीज अफेक्टेड, जो भी नॉर्मल जो भी है, तो दोनों में सेम ही होगा. अगर ये नॉर्मल है तो ये दोनों नॉर्मल होंगे, ये अगर डिफेक्टेड है तो दोनों ही डिफेक्टेड होंगे. तो मोनोजाइगोटिक तो होगा नहीं, क्योंकि एक हीमोफिलिक है दूसरा नहीं है हीमोफिलिक, तो मोनोजाइगोटिक होने से रहा ये. द अदर चाइल्ड इज अ फीमेल एंड फादर इज हीमोफिलिक. द हीमोफिलिक, देखो हमने बोला था कि फादर हीमोफिलिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि फादर अगर हीमोफिलिक रहेगा तो वो अर्ली एज में मर जाएगा, तो वो रिप्रोड्यूसिबल एज तक पहुंचेगा ही नहीं. तो फादर हीमोफिलिक होगा नहीं, और फीमेल हमेशा और हमेशा एक्स लिंक के लिए कैरियर हो सकती है मैक्स टू मैक्स, और ये डिजीज हो नहीं सकती क्योंकि फादर बचता ही नहीं उस एज तक, रिप्रोड्यूसिबल एज तक. तो ये ऑप्शन भी गया. द हीमोफिलिक चाइल्ड इज अ मेल. देखो हीमोफिलिक चाइल्ड कैन बी अ मेल और अ फीमेल, बट हम इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते.
बहुत अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि मदर मस्ट बी हेट्रोजाइगस। मदर अगर हेट्रोजाइगस रहेगी तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे, एक डिजीज हो सकता है, एक आपका ये नॉर्मल हो सकता है। स्पर्म भले ही सेम हो, मतलब स्पर्म नॉर्मली दोनों हो, तो एक डिजीज होगा एक डिजीज नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फीमेल। तो इस केस में 99 का 199 का सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है ए ही होगा, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन इतना कुछ मैच नहीं हो रहा है। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, red green color blindness in humans is governed by a sex linked recessive gene. Okay, a normal woman whose father was colorblind marries a colorblind man whose what proportion of their daughters is expected to be colorblind. daughters पूछा है और colorblind कितने होंगे वो पूछा है। देखो ये डेफिनेशन अगर नहीं देता तो भी चलता था, ये डेफिनेशन की रेड ये सब एक्स लिंक्ड है, रेसेसिव है, वो सब तो खाली आपको आसान करने के लिए क्वेश्चन दे दिया है। समझो किसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं पता है और उसको खाली पता है कि कैसे ये चार्ट बनाना है, तो इन लोग ने बोल दिया कि इट इज़ अ सेक्स लिंक डिजीज, तो वो अगर उसको लॉजिक प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा तो वो कर लेगा ऐसे करके। चलो हम लोग अपना देखते हैं कि नॉर्मल वुमेन मतलब उस शी इज अ कैरियर। वेट तो देखते हैं वुमेन एक्स एक्स, उसका फादर कलर ब्लाइंड है तो एक एक्स कैरेक्टर यहाँ से ऑब्वियसली आएगा ही। फिर नॉर्मल मैन बोला है क्या, नहीं कलर ब्लाइंड मैन है, कलर ब्लाइंड मैन है। व्हाट परसेंट ऑफ द डॉटर इज अफेक्टेड, डॉटर होने के लिए यहाँ से एक्स क्रोमोसोम आएगा, ऑब्वियसली एक डिफेक्टेड एक्स ही है तो वही आएगा, तो मेल का तो डिफेक्टेड एक्स दोनों में आएगा, तो फीमेल का नॉर्मल भी आ सकता है डिफेक्टेड भी आ सकता है। तो कलर ब्लाइंड होने के लिए देखो ये केस पॉसिबल है नहीं एक्चुअली, बट फिर भी ठीक है, फॉर थियोरेटिकल पर्पज हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो 50% डॉटर और कैरियर रैंक है, 50% शुड बी कलर ब्लाइंड, तो 50% है तो 1/2 शुड बी द रेशियो, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस केस में। ओके, तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ फर्दर। ओके,